हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई इज। और हमें यहाँ पे क्या क्या आयंस दिए हैं, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस एंड नाइट्रोजन 3 माइनस। तो हमें इन चारों में से करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंपेरिजन ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं, जिन स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन स्पेसिस में हम आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन कैसे करते हैं, जिन भी स्पेसिस का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उनका साइज उतना ही कम होगा। द साइज डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं Z/E रेशियो से। Z/E रेशियो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो। न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो। न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस एंड नाइट्रोजन 3 माइनस। अगर हम बात करें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। 2 पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम बात करें सोडियम पॉजिटिव की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अभी अगर हम बात करें फ्लोरीन माइनस की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। यहाँ पे -1 चार्ज है मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट है ऑक्सीजन 2 माइनस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं +2 मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन 3 माइनस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो यहाँ पे हम इनके आयनिक साइज का कंपैरिजन कैसे करेंगे, जिसका भी एटॉमिक नंबर जितना कम होगा उसका आयनिक साइज उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उसकी जो आयनिक रेडियस होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, सोडियम का है 11, फ्लोरीन का है 9, ऑक्सीजन का है 8 और नाइट्रोजन का है 7। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम तो होगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, इससे ज्यादा होगी सोडियम पॉजिटिव की, इससे ज्यादा होगी फ्लोरीन माइनस की, फ्लोरीन माइनस से ज्यादा होगी ऑक्सीजन 2 माइनस की, और सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी होगी, नाइट्रोजन 3 माइनस की। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आयनिक रेडियाई का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, जैसे अगर हम इनका Z/E रेशियो देखते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो कितना है, 12 है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पे Z/E रेशियो कितना हो जाएगा, 1.2। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1.1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो है 9 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो इसका Z/E रेशियो कितना हो जाएगा, 0.9। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, तो 0.8। नाइट्रोजन 3 माइनस का एटॉमिक नंबर तो 7 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, तो इसका Z/E रेशियो कितना हो जाएगा, 0.7। तो सबसे कम Z/E रेशियो किसका है, नाइट्रोजन 3 माइनस का, तो इसलिए इसका आयनिक साइज भी सबसे ज्यादा होगा, मतलब जो आयनिक रेडियस होगी वो भी सबसे ज्यादा होगी। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आयनिक रेडियाई का। तो इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, सबसे कम आयनिक रेडियस तो होगी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, इसके बाद सोडियम पॉजिटिव, इसके बाद फ्लोरीन माइनस, और इससे ज्यादा ऑक्सीजन 2 माइनस, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 3 माइनस। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A. Hope you understood it well. Best of luck.